इसलिए नरसिम्हा राव जी की सरकार में सचिव के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में एक लंबा अनुभव था उनको इस देश के अर्थशास्त्र को जानने के लिए। तो एक बुनियाद तो नींव तो उन्होंने डाली थी। आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं, उनके वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के युग में भारत को अपना मनवाना और अपना हिस्सा लेना। कितनी बड़ी क्षति आप इसे मानते हैं? बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। गैर विवादित थे, कई बार तो उनके मन के डिसीजन भी नहीं होते थे, लेकिन एक कांग्रेस के अनुशासन सिपाही के रूप में उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर भी कई कार्यों। बातचीत करने के लिए SPS बघेल जी शुक्रिया आपका। आपने अपने साथ जो उनके साथ वक्त बिताया उसके बारे में आपने जानकारियां दी। महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, राजनीति में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मायावती ने, तमाम अखिलेश यादव ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सब ने दुख जताया है। हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। कई चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने रिसेशन के दौर को भी बड़े अच्छे से बखूबी से पूरा संभाला था, वो चीज़ें भी चल रही है। प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री का भी ट्वीट उनके लिए आया है कंडोलेंस के लिए। आपने भी कहा कि सब क्रिटिक भी उनकी तारीफ जो है वो करते हैं, तो एक प्रतिक्रिया। नहीं, उनकी एक खास तौर से कि जो उनके क्रिटिक हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था, और तब से पीछे भारत ने नाम नहीं लिया जाने। सब प्रधानमंत्रियों ने उसको, चाहे वो कांग्रेस के थे या नहीं थे या आज के प्रधानमंत्री थे, उसको आगे चला रहे। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते थे, ज़रूरत पर्सनल किसी की पर टिप्पणी नहीं करते थे। और एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, खामखा किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, संगठन में भी और सरकार में भी नहीं, और ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी। तो उस तरह के पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं मनमोहन सिंह के निधन पर, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लोगों के अनुभव रहे हैं, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। तो देखिए, लगातार लोगों की तरफ से अपने अनुभव भी साझा किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है, क्योंकि अब इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। हालांकि लंबे वक्त से बीमार थे, कई सालों से बीमार चल रहे थे, और अभी हाल ही में बताया जा रहा था कि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और इसकी वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में तकलीफ हुई और तुरंत उन्हें अस्पताल जैसे ही ले जाया गया। उसके बाद ये दुखद खबर आई। उनके सियासी सफ़र के बारे में भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर
आप देख सकते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरों को भी आप देख पा रहे हैं। महान शास्त्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपूरणीय क्षति ये देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, एक ऐसी शख्सियत को अब उन्होंने खो दिया है जो भले ही पिछले कुछ वक्त से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उनका होना मात्र ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक खुशी का पल था, अब दुख में तब्दील हो गया है। फिलहाल कुछ उपलब्धियां भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जो चेंजेस उन्होंने किए कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले उन्होंने। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था, तो उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे। अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है, ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी मगर सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला। जब वो वित्त मंत्री थे उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए, वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था, और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया और आगे के रास्ते बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को दृढ़ बनाने की अपनी नीतियों को तो क्रियान्वित किया ही किया, उसके साथ साथ आम जन को भी अधिकार दिया। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता की बात जो करते हैं, उनके कालखंड, उनके कार्यकाल में आरटीआई, उनके कालखंड में ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून है, सख्त कानून, वो उनकी देन है, उनकी सरकार की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई अधिकारों से, लगभग आधा दर्जन अधिकारों को देख करके जनता को, सामान्य जन को अधिकारित किया, जिसमें सूचना के अधिकार के साथ साथ काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, वन अधिकार, भोजन का अधिकार। मैं किन किन अधिकारों का जिक्र करूं। उन्होंने जन अधिकारिता को अपनी सरकार का मिशन बनाने का काम किया और 27 करोड़ से ज्यादा लोग उनके प्रधानमंत्रित्व काल में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आए। दुनिया का सबसे सशक्त मध्यम वर्ग उनकी ही नीतियों का परिणाम है, जो आज भारत की शक्ति बना हुआ है, जो भारत का संबल बना हुआ है। कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे और सोनिया जी के साथ मिल करके और आज खड़गे जी और राहुल जी के साथ खड़े होकर के वो पार्टी को निरंतर मजबूत कर रहे थे। हर पल उनको, उनके पास पार्टी सलाह के ले जाती थी। और कांग्रेस की तो अपूर्णीय क्षति है ही है, मगर कांग्रेस के साथ भारत को हमेशा याद आएंगे। भारत ने अपने एक बड़े रत्न पुत्र को खो दिया है, वास्तविक अर्थों में एक भारत रत्न को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप हम सब लोगों को बहुत याद आएंगे, देशवासियों को भी बहुत याद आएंगे। आपके साथ काम करने का जो सौभाग्य मिला, उस सौभाग्य को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपने पुत्रवत स्नेह के साथ हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर सकें। तो हरीश रावत को सुन रहे थे आप, जो अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से मनमोहन सिंह ने जब देश की बागडोर संभाली तो कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, और ये उनकी उपलब्धियां भी लगातार हम बता रहे हैं शीनम, कि सूचना का अधिकार हो, सूचना के प्रति जवाबदेही हो, शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा हो, 100 दिन के रोजगार की गारंटी,
खाद्य सुरक्षा कानून, सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी, ये तमाम ऐसे काम जो मनमोहन सिंह ने अपने इनिशिएटिव्स लिए, इसकी लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं। तो लगातार हर तरफ उन्हीं की चर्चा की जा रही है, उन्हीं की तारीफ की जा रही है, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई किस्सा है सुनाने के लिए जिससे भी बात की जा रही है। और सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी भूचाल आ गया है इस तरह के पोस्ट का। जो दुखद पोस्ट है वो लोग अब कर रहे हैं, और तमाम जो राजनेता हैं हर किसी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। और अब जब इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है तो तमाम उन बातों का जिक्र किया जा रहा है, उन अनुभवों का जिक्र किया जा रहा है जो कभी उनके साथ पल बिताए थे। अभी अभी हरीश रावत को भी आपने सुना, उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आपने सुना, न्यूज़ 18 के साथ वो जुड़े हुए थे। और कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं परिवार वालों के साथ इस वक्त मनमोहन सिंह की, जो तस्वीरें इससे पहले आपने देखी और भी अन्य राजनेताओं के साथ भी आपने देखी, उनके जीवन की तमाम तस्वीरें। कम ही ऐसी शख्सियत होती है जो अपनी एक ऐसी पहचान बना पाते हैं कि उनके जाने के बाद इतने सारे लोग उनके बारे में बात करें, उनकी उपलब्धियों का जिक्र करें। और यही वजह है कि उन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, बायोपिक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम से ये फिल्म बनाई गई। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हम सभी के बीच नहीं